बच्चों नमस्कार। बच्चों आज इंग्लिश में मैं आपका देयर का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में सभी वाक्यों के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की पढ़ाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे बहुत ध्यान से तल्लीनता से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो वाक्य बनाए जा रहे हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और कई बार प्रैक्टिस करें, क्यों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही आदमी कुशल। समय की गति बहुत तीव्र और परिवर्तनशील होती है, कभी के दिन तो कभी के रात पड़ी। देखिए कोरोना का युग बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और आगे चल के लोग इसके बारे में गाथाएं गाएंगे कि पहले कोरोना आया था, इसका प्रकोप इतना हुआ, इतनी जनहानि हुई। तो इससे हमको हमेशा सतर्क रहना। देखिए यूज ऑफ देयर इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों में संख्या की स्थिति को दर्शाने के लिए हम हाउ में मात्रा है तो हाउ मच का बहुत कम प्रयोग होता है। वैसे क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य देयर में बहुत कम आते हैं, लेकिन उसमें सहायक क्रिया लगा देते हैं। जैसे क्या मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, आर देयर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली हैं। क्या इस नगर में एक धनी व्यक्ति था, वाज देयर ए रिच मैन इन दिस टाउन। तो ऐसे वाक्य जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर हाउ मैनी का ही प्रयोग संख्या की गिनती के लिए होता है, इसलिए हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। फिर संख्यावाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे, फिर सहायक क्रिया इस एकवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में, आर बहुवचन के साथ प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह से वाज एकवचनकर्ता के साथ पास्ट टेंस में, वर बहुवचनकर्ता के साथ पास्ट टेंस में, और फिर विल भी लगाएंगे का प्रयोग वाक्य के अनुसार करेंगे। फिर देयर की अंग्रेजी बनाएंगे, उसके उपरांत हम अन्य शब्दों की अंग्रेजी बनाएंगे। बच्चे बात अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। मैं बहुत कई दिन से आपको देयर का प्रयोग पढ़ा रहा हूँ, ये लास्ट स्टेप है। आप अच्छी तरह समझ लो, इन सबको नोट कर लो अपनी कॉपियों में और याद करो। ये आपको इंग्लिश स्पीकिंग में भी आते हैं और ट्रांसलेशन, समझा से। तो देखिए फॉर्मूला देखिए, हाउ मैनी प्लस काउंटेबल नाउन प्लस इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक वाज ऑब्लिक वर ऑब्लिक विल बी प्लस देयर प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। चमचा, क्वेश्चन मार्क मींस चमचा, जो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में आता है और ये दर्शाता है कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है, ये वाक्य प्रश्नवाचक। अब एग्जाम्पल्स देखिए, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं। तो हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। सुनना, इस कक्षा में कितने छात्र थे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन दिस क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन दिस क्लास। इस पेड़ पर कितने पक्षी होंगे। हाउ मैनी बर्ड्स विल बी देयर ऑन दिस ट्री। हाउ मैनी बर्ड्स विल बी देयर ऑन दिस ट्री। इस टीम में कितने खिलाड़ी हैं। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन दिस टीम। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन दिस टीम। इस बगीचे में कितने पेड़ हैं। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन दिस गार्डन। How many trees are there in this garden? How many trees are there in this garden? How many trees are there in this garden? समझ में आ रहा बच्चों? अच्छी तरह समझ लेना। अगला, इस जंगल में कितने शेर होंगे। इस जंगल में कितने शेर होंगे। हाउ मैनी लायंस विल बी देयर इन दिस फॉरेस्ट। हाउ मैनी लायंस विल बी देयर इन दिस फॉरेस्ट। हाउ मैनी लायंस विल बी देयर इन दिस फॉरेस्ट। इस जंगल में
कितने शेर होंगे? इस मकान में कितनी खिड़कियां हैं? हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन दिस हाउस? हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन दिस हाउस? हाउ मैनी विंडोज आर देयर इन दिस हाउस? इस पर्स में कितने रुपए होंगे? हाउ मैनी रुपीज विल बी देयर इन दिस पर्स? हाउ मैनी रुपीज will be there in this purse? How many rupees will be there in this purse? समझ में आ रहा है? दिमाग में फीड हो रहा अच्छी तरह से? इस परीक्षा में कितने प्रश्न थे? How many questions were there in this exam? How many questions were there in this exam? How many questions were there in this exam? इस दुकान पर कितने ग्राहक होंगे? इस दुकान पर कितने ग्राहक होंगे? How many customers will be there on this shop? How many customers will be there on this shop? How many customers will be there on this shop? मुझे आशा ही नहीं, अब तो पूर्ण विश्वास है कि ये ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें और इससे आप एक कुशल वक्ता भी हो जाएंगे। इंग्लिश बोलने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।